इधर दिल्ली के महिपालपुर इलाके से पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ड्रग्स का गोरख धंधा संभालने वाली खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा नाम की लेडी डॉन को गिरफ्तार करने का दावा किया। सूत्रों ने दावा किया कि लेडी डॉन नेहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हाशिम बाबा गैंग से जुड़े गैंगस्टर बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है और वो गैंग में मैडम जहर के नाम से जानी जाती है। और सूत्रों के मुताबिक नेहा का नाम मैडम जहर इसलिए पड़ा क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर चलाने की आड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ड्रग सप्लाई करने का काम करती थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एक सूचना के आधार पर उसे, उसके बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर और उसके दो साथी मोहम्मद राजी खान और शाहबाज के साथ महिपालपुर से धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से ड्रग्स बरामद किए जाने का भी दावा किया गया। और सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर बॉबी कबूतर की पिछले 7 सालों से तलाश कर रही थी, लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता था। सूत्रों के मुताबिक फरारी के दौरान पुलिस से बचाने में उसकी गर्लफ्रेंड नेहा उसकी मदद करती थी। और सूत्रों ने इस बात का भी दावा किया कि लेडी डॉन नेहा बॉबी कबूतर के छिपने का इंतजाम करने के साथ उसके गैंग के गुर्गों के बीच संपर्क बनाने का काम भी करती थी। सूत्र बताते हैं कि उसने ब्यूटी पार्लर सिर्फ नाम के लिए खोला था ताकि उसकी आड़ में वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ड्रग तस्करी का काम कर सके। और दावा किया गया कि पिछले कई सालों से नेहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक वो अपने बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर के कहने पर ही लॉरेंस गैंग से जुड़ी थी। सूत्र बताते हैं कि बॉबी कबूतर पहले हाशिम बाबा गैंग के लिए काम करता था, लेकिन गैंगस्टर हाशिम बाबा की गिरफ्तारी के बाद उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करना शुरू कर दिया था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से पहले ही बॉबी कबूतर ने एक जानकारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स तक पहुंचाई थी। और सूत्रों के मुताबिक उसकी जानकारी के आधार पर ही पंजाब के मानसा में 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। बॉबी कबूतर का नाम उत्तर प्रदेश के बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग में भी सामने आ चुका है। और सूत्रों ने दावा किया कि पुलिस की जांच में ये बात सामने आई थी कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले शूटरों को बॉबी कबूतर ने ही विदेशी हथियार उपलब्ध कराए थे। बाद में पुलिस ने गोली चलाने वाले 2 शूटरों को ढेर कर दिया था और 3 को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उस दौरान भी बॉबी कबूतर पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका था। सूत्र बताते हैं कि बॉबी कबूतर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में गनमैन के नाम से मशहूर है। दावा किया गया कि वो लॉरेंस गैंग के गुर्गों को हथियारों की सप्लाई करता है। सूत्रों के मुताबिक उसके संबंध अवैध हथियारों के सबसे बड़े सौदागर सलीम पिस्टल से हैं। और सूत्र बताते हैं कि सलीम पिस्टल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करता है। दावा है कि बॉबी कबूतर उससे हथियार खरीदता है और फिर नेपाल के रास्ते भारत में हथियारों को लाता है। सूत्रों के मुताबिक बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड नेहा भी ड्रग्स के साथ हथियारों की सप्लाई के काम से भी जुड़ी थी। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा की गिरफ्तारी से दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि लॉरेंस गैंग से जुड़ी ये कोई पहली लेडी डॉन नहीं है। इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दीपा नाम की लेडी डॉन को भी गिरफ्तार किया था। और सूत्रों ने दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन गैंगस्टर भुप्पी राणा को मारने के लिए चंडीगढ़ कोर्ट वकील की ड्रेस पहनकर पहुंची थी। उस दौरान भुप्पी राणा कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा था, हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी लेडी डॉन जोया खान का नाम भी सामने आया था। जोया तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी है। जोया खान को पिछले साल फरवरी में ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और सूत्र बताते हैं कि जोया लॉरेंस गैंग के लिए ही ड्रग सप्लाई का काम करती थी। इन दोनों के बाद अब लेडी डॉन नेहा की एंट्री हुई, लेकिन लॉरेंस गैंग में लेडी डॉन की बढ़ती संख्या ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में महिला सदस्यों की तादाद कितनी हो सकती है। उधर बिहार के सीतामढ़ी में एक निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में एक ग्राहक से मारपीट की गई। बताया गया कि उस व्यक्ति ने निजी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था और उसके बाद वो किसी परेशानी को लेकर वहां के कर्मचारियों से बात करने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनके बीच विवाद हो गया। आरोपों के मुताबिक उस दौरान उनके साथ बदतमीजी और मारपीट की गई और वहां उस निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी उनके साथ बहस करते दिखे। उन लोगों ने उन्हें अंदर जाने से भी रोका। फिर थोड़ी देर बाद उस कंपनी का एक कर्मचारी अपने हाथ में डंडा लेकर वहां पहुंचा और उन्हें डंडे पीटने की कोशिश करने लगा। देखिए, ये मारने को तैयार है। हम लोग महिंद्रा फाइनेंस में हैं, महिंद्रा फाइनेंस में आए हैं। तब देख लीजिए, लाइव है। हम लोग महिंद्रा फाइनेंस में आए, देख लीजिए इन लोग का व्यवहार देख लीजिए। हम लोग महिंद्रा फाइनेंस में आए हैं। लोग लाठी लेकर मारने को आया है, लिए आया है। बताया गया कि वो व्यक्ति लोन से जुड़ी शिकायत को लेकर वहां कर्मचारियों से बातचीत करने पहुंचे थे,
लेकिन किसी ने उनकी शिकायत नहीं सुनी। उन्होंने उस फाइनेंस कंपनी के मैनेजर पर भी गंभीर आरोप लगाए। यह हंगामा वहां काफी देर तक चलता रहा और उनके जाने के बाद ही ये बवाल खत्म हुआ। इधर हरियाणा के करनाल में फर्जी धान खरीद घोटाला मामले में कुछ अधिकारियों समेत 25 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक करनाल और उसके आसपास के जिलों की अलग अलग अनाज मंडियों में हुई गड़बड़ियों को लेकर 6 एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के लिए 2 स्पेशल टीमें भी बनाई गई थी और पुलिस के मुताबिक उन टीमों ने जांच में ये पाया कि अधिकारियों, आड़तियों और राइस मिल के मालिकों ने मिलीभगत करके धान खरीद में बड़ा गोलमाल किया। जैसे किसी के पास 5 एकड़ है, उसकी 25 एकड़ दिखा रखी है। यदि किसी के पास जमीन नहीं है, कोई हलवाई का काम करता है, उसका पोर्टल यहाँ कंसर्न्ड मंडी में दिखा रखा है। पुलिस के मुताबिक सरकारी पोर्टल और खरीद प्रक्रिया का दुरुपयोग करके कागजों में फर्जी खरीद दिखाई गई और करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। जांच में पता चला कि जिन किसानों के पास कम जमीन थी, उन्हें कागजों में ज्यादा जमीन का मालिक दिखाया गया। कुछ मामलों में तो बिना जमीन वाले लोगों के नाम से भी एंट्री कर दी गई। अनाज मंडियों में धान आने का रिकॉर्ड दिखाने के लिए नकली गेट पास जारी किए गए। तो बिना फसल आए, बिना एक्चुअल जीरी धान आए, उनके फर्जी गेट पास इशू किए गए। यदि फर्जी गेट पास इशू हुए थे तो उसकी फर्जी खरीद भी हुई है आगे, जिसमें प्रोक्योरमेंट एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है। यानी सरकारी सिस्टम में ये दिखाया गया कि भारी मात्रा में धान अनाज मंडी में खरीदा गया, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। मतलब ये कि अनाज मंडी के रिकॉर्ड में दर्ज धान की खरीद असल में उतनी मात्रा में थी ही नहीं। करनाल के डीसीपी के मुताबिक इस घोटाले की जांच में जुटी पुलिस की दोनों टीमों ने अलग अलग पॉइंट पर जांच आगे बढ़ाई और पूरे गिरोह की परतें खोल कर रख दी। हालांकि इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों की प्लानिंग के बारे में जानकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए बनवाए गए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को ही अपना हथियार बना लिया। इस पोर्टल पर किसान को फसल सरकारी अनाज मंडी में बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जांच में सामने आया कि कई बड़े आड़तियों और राइस मिल के मालिकों ने अफसरों से मिलीभगत करके फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लिए। इसके बदले सरकारी अफसरों को रिश्वत में पैसे दिए जाने का दावा किया गया। पुलिस ने जुंडला अनाज मंडी के सचिव, असंध मंडी के सचिव और एक पूर्व डीएफएससी समेत 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ और जांच के बाद रिकवरी की भी तैयारी कर ली। उधर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में लोग जान जोखिम में डालकर हैंडपंप से पीने का पानी लाने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हैंडपंप हाईवे के बीच में मौजूद है। इसी वजह से उस हैंडपंप से पानी लाने के दौरान हादसा होने का खतरा बना रहता है। लोगों के मुताबिक पहले वो हैंडपंप सड़क के किनारे मौजूद था, लेकिन हाईवे को चौड़ा करने की वजह से वो हैंडपंप सड़क के बीच में आ गया। मतलब उस हैंडपंप को हटाए बिना हाईवे को चौड़ा कर दिया गया। लोगों की परेशानी ये है कि उस हैंडपंप के अलावा गांव में कोई दूसरा हैंडपंप नहीं है और न ही पानी का कोई दूसरा इंतजाम है। इसीलिए लोग जान जोखिम में डालकर उसी हैंडपंप से पानी लाने के लिए मजबूर हो गए। एनएच यहाँ पे बनना था, इससे पहले व्यवस्था नहीं की गई कहीं अन्य जगह पे कि हैंडपंप बना दी जाए। हैंडपंप खुदाई तो की गई लेकिन वह सूखा निकला। हाईवे से बड़े बड़े ट्रक और दूसरी गाड़ियां गुजरती रहीं और उनके बीच से लोग उस हैंडपंप से पानी भरकर ले जाते दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन ने वहां से थोड़ी दूरी पर एक नया हैंडपंप लगाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया। हम लोग चाह रहे हैं कि जब तक हमको नया हैंडपंप सुविधा ना मिले तब तक ये चालू रहे। तो अभी गाँव वाले इसी से पानी भरते हैं? हाँ, यहाँ मोहल्ले वाले इसी से पानी भर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों ने दावा किया कि हाईवे के बीच में हैंडपंप आने की वजह से वहां हर वक्त हादसों का खतरा बना रहता है। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में राजस्थान के कोटा से एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान के कोटा से पुलिस ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में राज आमेर नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने एक वीडियो के जरिए राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी दी थी। कांग्रेस की तरफ से उसका धमकी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। इसमें कोटा शहर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उक्त आरोपी को डिटेन कर लिया है। विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली सरकारी एजेंसी डीजीसीए ने हवाई यात्रा के दौरान बदसलूकी करने वाले यात्रियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू कर दी। इसके तहत ऐसे यात्रियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने तक के नियम भी बनाए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मोहाली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।